विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। आप सभी दर्शक मित्रों को ज्योतिष आचार्य नयन पंड्या का जय श्री कृष्ण। कई दिन से हम ये ज्योतिष के विषय के साथ जुड़े हुए हैं। आपका प्यार हमें बहुत ही अच्छी तरह से मिल रहा है, तो आपकी ये रुचि देख के ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन मिले। ज्योतिष का सबसे अच्छा मार्गदर्शन आपके जीवन में और आपके परिवार को मिले, यही हमारा प्रयास है। ज्योतिष है क्या? तो बहुत सारे प्रश्न हैं जीवन के अंदर, और ये सभी प्रश्नों का जो जवाब है यही ज्योतिष है। अगर जीवन में देखें तो एक आईना होता है, और आईने में जब हम खड़े रहते हैं तो ऐसा ही रूप हमें दिखने को मिलता है। अगर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है, अगर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं किसी विषय पे हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सभी का सार, ये सभी का जवाब हमें ज्योतिष के मार्गदर्शन से मिलता है। तो ज्योतिष एक सच्चाई वाला रास्ता है जिसका हम अनुकरण करके जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। कभी रुकने का मन नहीं होता, हमारा ग्रोथ ज़्यादा बढ़ता है। तो इसी विषय के साथ हम चल रहे हैं कई दिनों से। आज हम ये विषय पे चल रहे हैं कि हमारा कुंडली के अंदर, हमारी कुंडली के अंदर जो सप्तम भाव है, जो सप्तम भाव माने सातवां स्थान, कुंडली में जो 12 स्थान बताए निर्मित किए हुए हैं, उसमें जो सप्तम भाव है, सप्तम स्थान है, वो क्या है? तो कुंडली के अंदर उसको बताया गया है कि हमारी पत्नी का सुख और जो लड़कियां है उसको पति का सुख मिलता है ये भाव से। ये स्थान से और भी कई चीजें देखी जाती है। सबसे पहले तो हम भागीदारी, जीवन में भागीदारी हमारी कैसी रहेगी, तो ये भी ये सप्तम भाव में देखा जाता है। उससे आगे बढ़े तो हमारे जीवन में हमारा भागीदार कौन होगा, यानी हमारी पत्नी या हमारा पति कैसा होगा, उसका रूप कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा, वो जीवन में कैसा होगा, कैसे सोचता होगा, और हमारे शादी का योग कब बनेगा, तो ये सब माहिती सप्तम भाव में देखी जाती है। आगे देखिए तो सप्तम भाव से व्यक्ति को व्यापार का नॉलेज कैसा रहेगा ये भी देखना वहां देखने को मिलता है। और सप्तम भाव से व्यक्ति की हानि, अगर भागीदारी नुकसान है तो वहां उसको हानि भी कहीं ना कहीं रहेगी, तो वो भी देखना पड़ता है सप्तम भाव में। उससे आगे देखिए तो हमारी जो कामनाएं है, तो हमारे भागीदारी के प्रति हमारी जो कामनाएं है, वो कामना में हम कैसे सफल होंगे या हमारा भागीदार हमें कितना सपोर्ट करेगा, ये भी सप्तम भाव में देखा जाता है। सप्तम भाव में और आगे देखिए तो व्यक्ति के जीवन में अगर कला से जुड़ा हुआ उसका जीवन है, साहित्य से जुड़ा हुआ उसका जीवन है, तो सप्तम भाव उसे अच्छा फल दे रहा है। अगर व्यक्ति का जीवन व्यभिचार वाला है, तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव में उसको देखा जाता है। आगे देखिए तो व्यक्ति का जीवन विवाहमय कब बनेगा, कब योग बनेगा, उसका विवाह का पात्र कैसा होगा, वो भी हम सप्तम स्थान में देखते हैं। सप्तम भाव में आगे देखिए तो व्यक्ति का न्यायालय, उसको न्यायालय यानी हम हाई कोर्ट बोलते हैं, उच्च कोर्ट बोलते हैं, तो उससे वहाँ क्या रिजल्ट मिलेगा, तो वो भी सप्तम स्थान में देखा जाता है।
सप्तम भाव की बात करें तो व्यक्ति के जीवन में विवेक कैसा है तो वो भी देखा जाता है। व्यक्ति के जीवन में अगर गुप्त रोग हो रहा है तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव में उसे देखा जाता है। सप्तम स्थान में आगे देखिए, अगर हमारा धन गुम हो गया है, कहीं खो गया है, या हमारे पूर्वजों ने कहीं धन रखा हुआ है तो वो भी हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा तो ये सप्तम भाव में देखा जाता है। उससे आगे देखिए तो व्यक्ति का जीवन जो बिजनेस का कार्य है वो स्वतंत्र करेगा या किसी को साथ लेके करेगा तो वो भी सप्तम स्थान में देखा जाता है। ये जो सप्तम भाव है हमें किस प्रकार से फल देगा तो ये देखते हैं कि यदि सप्तम स्थान में कोई अच्छा ग्रह पड़ा हुआ है, यदि ये सातवें भाव में कोई अच्छे ग्रह की दृष्टि हो रही है, यदि कोई ग्रह वहां उच्च का हो रहा है या उच्च की दृष्टि हो रही है और सप्तम भाव का स्वामी यदि अच्छी स्थिति में है तो उसे ये सभी प्रकार के लाभ अच्छे से अच्छा मिलता है। अगर हम देखें कि हमें ये नेगेटिव फल क्यों दे रहा है सप्तम भाव, यानी हमारी शादी नहीं हो रही है, शादी में विलंबता आ रही है, हमारे दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी चल रही है, यानी दिक्कतें आ रही है, प्रॉब्लम चल रही है, हमें कहीं ना कहीं भागीदारी में नुकसान हो रहा है तो हमारा सप्तम स्थान कहीं ना कहीं दूषित है। अगर सप्तम स्थान में कोई कुर ग्रह पड़ा हुआ है, कोई पाप ग्रह वहां है, उदित हुआ है तो हमें सप्तम भाव से जुड़े लाभ नहीं मिलते। अगर हम आगे देखें तो सप्तम स्थान का स्वामी अगर किसी ना किसी प्रकार से पीड़ित है, दूषित है या गलत स्थान में पड़ा हुआ है, उदित हुआ है तो भी हमें सप्तम स्थान का अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो आपके जीवन में ये सप्तम भाव से कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है, दाम्पत्य जीवन बिगड़ा हुआ है, हमारे दाम्पत्य जीवन नहीं बन रहा है, हमारी राशि के सभी लोगों का योग बन रहा है और हम इससे पीछे हैं, हमारा चांस नहीं लग रहा, हमारे जीवन में योग नहीं बन रहा तो आपको किसी आचार्य को ये कुंडली बतानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं सप्तम भाव दूषित होगा तभी आपको यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आज हमने हमारे जीवन में सप्तम भाव कुंडली का सातवां भाव हमें क्या फल देता है, क्या क्या रिजल्ट उससे मिलते हैं वो भी हमने देखा है। आप सभी दर्शक मित्र को निवेदन है कि मेरा ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो YouTube चैनल पे आप जाइए, सब्सक्राइब कीजिए उसके और अच्छे से अच्छी कमेंट और लाइक कीजिए जिससे सभी के जीवन में ये ज्योतिष का मार्गदर्शन पहुंच सके। आज मैं यहाँ आपके बीच रजा ले रहा हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ अच्छा ज्योतिष का मार्गदर्शन लेके आपके सामने उपस्थित होगा। तो आज सबको जय श्री कृष्ण।